बुर्ज हूत पाइसीज में चांद ग्रहण 18 सितंबर 2024 क्या आपकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां लाएगा? तमाम बुरूज पर असरात का जायजा। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 18 सितंबर 2024 को बुर्ज हूत यानी चांद ग्रहण के मुमकिना असरात का जायजा पेश करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर चांद ग्रहण के असरात बयान करूंगी कि ये ग्रहण आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और चांद ग्रहण के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सके। 18 सितंबर को बुर्ज हूत की 25 डिग्री पर चांद ग्रहण लगेगा, जो तब्दीली के एक अहम लम्हे की निशानदेही करता है जो हर किसी को मुतासिर कर सकता है। चांद ग्रहण के दौरान जमीन चांद और सूरज के दरमियान वाक़ई होती है। सूरज आपकी सलाहियतों की अलामत है, जबकि चांद आपकी ख्वाहिशात और जज्बाती ज़रूरियात की नुमाइंदगी करता है। जमीन रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों और बैरूनी असरात को मुजस्सम करती है, इस ताल्लुक को रोकती है। मैं चांद ग्रहण के लिए 5 डिग्री के मदार पर गौर करती हूँ, जो इस बात की निशानदेही करता है कि किसी भी महीने की 13 और 23 तारीख के दरमियान पैदा होने वाले अफराद इस ग्रहण के असरात को महसूस कर सकते हैं। मजीद बरह अगर आपके ज़ाती सैयारों में से कोई भी जैसे चांद, अतार्द, ज़ोहरा, मरीख यहाँ तक के मुश्तरी शामिल है, तो इसका असर ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जैसे सुस्त रफ्तारी से चलने वाले सैयारों के मुकाबले में ज्यादा वाज़ेह होगा। ये खास चांद ग्रहण नेपच्यून के साथ है, जिसका ताल्लुक आपके साथ है। ये कायनात के साथ आपकी मुश्तरका तख्लीक, आपके रूहानी सफ़र और इस सैयारे पर आपके मकसद के बारे में सवालात उठाता है। चांद ग्रहण का नुक्ता नेपच्यून प्लूटो के दरमियान वाक़ई है, जो मौत और तब्दीली की नुमाइंदगी करता है, और यूरेनस, जो तब्दीली और इख्तिरा की अलामत है। ये समझना ज़रूरी है कि इस सियाक व सबाक में मौत का तसव्वुर लफ्ज़ी अंजाम की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि खुद के उन पहलुओं को ख़त्म करने के अमल की तरफ इशारा करता है जो अब फ़ायदा मंद अफ़ाल नहीं है। इसमें नुकसानदेह आदात को तर्क करना, ज़ाती मसाइल को हल करना और महदूद अकायद पर काबू पाना शामिल है। इस तरह बारीक तब्दीलियों की सहूलत फराहम करना, जो किसी को बाइख्तियार फ़र्द में तब्दील करने के काबिल बनाता है, जो अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के काबिल होता है। इसके बरफ्स यूरेनस अचानक और गैर मुतवक्के तब्दीलियों की अलामत है, जो किसी की ज़िंदगी में दस्ती बम के तबाहकुन असरात के मुतरादिफ है। आने वाली अफरातफरी अक्सर नए मौक़े को ज़ाहिर करती है और नए तजर्बात की हौसला अफजाई करती है। निजतन इस चांद ग्रहण के दौरान अफराद को एक इंतखाब का सामना करना पड़ता है। वो आ तो खुद शनासी और रोके जाने वाले अवामिल की रिहाई के जरिए अपनी ताकत को बरोए कार ला सकते हैं, अब वो एक ऐसी बुनियादी तब्दीली का इंतखाब कर सकते हैं जो इसकी अफरातफरी की नौयत के बावजूद नए इम्कानात की तरफ ले जाती है। जब वो इस अमल में जाते हैं तो अपनी जिंदगियों की तामीर बिल्कुल नए रास्ते पर गामजन होते हैं। दोनों नुक्ता नज़र दुरुस्त हैं, ताहम एक दूसरे से ज्यादा हंगामा खेज हो सकते हैं। अब हम हर बुर्ज का इनफरादी तौर पर जायजा लेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बुर्ज असद यानी लियो। ये चांद ग्रहण आपके असर और रसूख के साथ साथ मुश्तरका वसाइल के दायरे में भी हो रहा है और उसका आपकी पेशा वराना जिंदगी और रोजमर्रा की सरगर्मियों से गहरा ताल्लुक है। निजतन इस बात का अंदाजा लगाने पर बहुत जोर दिया जाता है कि आया आप अपनी ताकत से दस्तबरदार हो रहे हैं। अगर आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में पाते हैं जहां दूसरे आपकी जानिब से अहम फैसले कर रहे हैं, या अगर आप किसी आला साथी को परेशान करने के खदशात की वजह से कुछ इंतखाब करने से कासिर महसूस करते हैं, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपने अपनी ताकत खत्म कर दी है। अब इस ताकत को दोबारा हासिल करना जरूरी है। तब्दीली के मौके मौजूद हैं, खास तौर पर प्लूटो के साथ, जो आपके रोजमर्रा के मामूलात और काम की जिंदगी को मुतासिर करता है। ये असर और रसूख आपको अपने निज़ामिल औकात इस्बात ता मुराकबा के तरीकों में मामूली एडजस्टमेंट करने की तरगीब देता है, जो आपकी ताकत को बढ़ा सकते हैं और आपकी ताकत को बतदरीज दोबारा हासिल करने में सहूलत फराहम कर सकते हैं। इसके बरफ्स यूरेनस ज्यादा ड्रामाई तब्दीलियों की नुमाइंदगी करता है, जो जिंदगी की एक अहम तब्दीली के मुतरादिफ है, जैसे कि आपकी मुलाजमत छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल होना। बिल आखिर आपको प्लूटो के साथ ठीक ठीक अंदरूनी एडजस्टमेंट करने, यूरेनस के साथ खातिर खा तब्दीलियां करने के दरमियान इंतखाब का सामना है। बुनियादी मकसद आपकी ताकत को बहाल करना है, क्योंकि इसे दोबारा हासिल करने से आपको उन वसाइल तक रसाई मिलेगी जिनकी आपको जरूरत है। इसमें शिराकत दारियों के बारे में बातचीत, मदद की तलाश, आपके लिए दस्तयाब वसाइल की कसरत हासिल करने के लिए तैयार रहना शामिल हो सकता है। रूमानवी ताल्लुकात के दायरे में खास तौर पर नई मोहब्बत, मुस्बत तवानाई की एक काबिल जिक्र आमद है।
जो मामूल से ज्यादा आसानी से साथी तलाश करने के अमल को आसान बनाता है। ये मुद्दत समाजी रवाबित की हौसला अफजाई करती है, इसलिए दोस्तों को आपको मुमकिना मैचों से मुतारफ कराने या किसी ऐसे मैच मेकर तक पहुंचने की इजाजत देने पर गौर करें जिसकी खिदमात आपने अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं की है। ऐसी सरगर्मियों में शामिल होना आपके नए रिश्ते में दाखिल होने के इम्कानात को नुमायां तौर पर बढ़ा सकता है। मौजूदा मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से तवानाई साजगार है। किसी भी तब्दीली के बावजूद जो आप गौर कर रहे हैं, आप अपने साथी से काफी मदद की तवक्को कर सकते हैं। अब दोनों के दरमियान ज्यादा हम आहंगी और इफ़हाम व तफ़हीम का इम्कान है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मामलात पर मुआहदे में इजाफा होगा। जब माली मामलात की बात आती है तो अपने खातों का जायजा लेना, अपने अखराजात की निगरानी करना और अपनी आमदनी का अंदाजा लगाना जरूरी है। यहाँ तक कि मामूली मुनाफा और वसाइल को भी तस्लीम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मजमूई माली हालत में हिस्सा डाल सकते हैं। मजीद बरहन आमदनी के नए सिलसिले तलाश करने पर गौर करें जो आपके लिए दस्तयाब हो सकते हैं, क्योंकि छुपे हुए मौक़े को बेनकाब करना तरक्की का बाइस बन सकता है। कारोबार या सरमायाकारी की आमदनी के लिहाज से इस बात का इम्कान है कि कोई भी हकीकी माली फ़ायदा इस 2 हफ्ते की मुद्दत के बाद हासिल हो जाए। इसका मतलब है कि आपको बढ़ती हुई फरोख्त स्टॉक की बढ़ती हुई वैल्यू का तजर्बा हो सकता है, यहाँ तक कि अगर कैश फ्लो फौरी तौर पर अमल न करे। बहरहाल ये अपनी कारोबारी कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करने और दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाने का एक मुनासिब वक्त है। अपने करियर से मुताल्लिक माली मामलात के तनाजुर में अगर आपका आजिर ज़ुहल का किरदार संभालता है तो वो आपकी कारकर्दगी से अदम इत्मीनान का इजहार कर सकता है। इस तरह आपके माली इनामात को महदूद कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप अपनी कामयाबियों और शिराकतों को मुअस्सिर तरीके से बयान करते हैं तो आप मुतहर्रिक को तब्दील कर सकते हैं। इस सूरत में आपके आजिर को आपकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए और मुमकिना इजाफे पर इत्तेफाक करते हुए मरकरी का किरदार अदा करने की ज़रूरत होगी। इस तरह इस मुद्दत के दौरान तनख्वाह में इजाफे से मुताल्लिक नताइज का ज़्यादातर इन्हिसार उन किरदारों पर होता है जो हर फरीक फ़र्ज करता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। बुर्ज सुंबुला ये चांद ग्रहण आपके ताल्लुकात की डायनेमिक्स को नुमायां तौर पर मुतासिर कर रहा है, जिससे आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ राबतों की दोबारा तशखीस हो रही है। आप अपने आप को ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया आपके मौजूदा ताल्लुकात पूरे हो रहे हैं या अगर आप अपने समाजी दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें दोस्ती, कारोबारी शिराकत दारी, ताउन और रोमानवी ताल्लुकात शामिल हैं। प्लूटो के असर और रसूख से पता चलता है कि इस तरह के इशारों की मौरूसी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बावजूद छोटे खतरात जैसे किसी को चाय के लिए मदऊ करना बामानी बातचीत का बाइस बन सकता है। इस बात का इम्कान है कि बहुत जल्द ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से पेचीदगियां पैदा हो सकती है। मुतबादिल तौर पर यूरेनियन पहलू आपको दुनिया के साथ फाल तौर पर मशगूल होकर जुर्रतमंदाना तब्दीलियों को अपनाने की तरगीब देता है। मीटिंग्स में शिरकत, क्लासों में दाखिला लेकर और सफ़र करना, इस तरह आपकी पहचान और हम ख्याल अफराद के साथ जुड़ने के मौके में इजाफा होता है। ये मुद्दत आपको किसी खास रिश्ते पर गौर करने और उसके साथ तरक्की करने की तरफ भी ले जा सकती है। आपके पास 2 मुमकिना रास्ते हैं। एक में आपके ताल्लुकात की राह में रुकावट बनने वाले मसाइल की बतदरीज और मुहतात तहकीक शामिल है, जबकि दूसरे में मुमकिना तौर पर मुशावरत असालसी के जरिए बेहतर मुवासलात की सहूलत के लिए ज्यादा बुनियादी तब्दीली की जरूरत पड़ सकती है। नए रोमानवी ताल्लुकात के तनाजुर में 2 अफराद के दरमियान एक तवाजुन अमल की निशानदेही है, जहां एक अतार्द की जिंदा दिल बातचीत की तवानाई को मुजस्सम करता है, जबकि दूसरा ज़ुहल के ज्यादा संजीदा साख्ती असर और रसूख की नुमाइंदगी करता है। यह मुतहर्रिक मुश्तरका बुनियाद तलाश करने और ताल्लुकात में इस्तेहकाम हासिल करने के इम्कान की इजाज़त देता है। बातचीत और मालूमात का तबादला करना जरूरी है, खास तौर पर दूसरे फर्द के ज़ुहल के बारे में जो माजी के मामलात से मुताल्लिक है। निजतन किसी नए जाने वाले का सामना हो सकता है जो काम में मसरूफ है, इससे राब्ता कायम करना मुश्किल हो जाता है। इसके बरक्स आप खुद को नए रिश्ते के लिए वक्त मुख्तस करने से कासिर महसूस कर सकते हैं। मजीद बरह एक शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है, रिश्ते के लिए बेताब और तैयार हो सकता है, जबकि आप जंग ज़दा और मशगूल होने करने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। आसूरती हाल बदल सकती है, लिहाजा ऐसा तवाजुन तलाश करना बहुत जरूरी है जहां दोनों फरीक मोहतात रहते हुए खिलेपन का मुजाहरा करें। ये बात काबिल गौर है कि यह दौरानिया किसी नए से मिलने का बेहतरीन मौका फराहम करता है, क्योंकि आपके चार्ट में मुताल्लिका शोबे खास तौर पर फाल है।
मौजूदा रोमानवी ताल्लुकात के हवाले से आपके ताल्लुकात के शोबे रोशन हैं, जो आपके साथी के साथ मसाइल को हल करने और एक साथ बामानी लम्हात तख्लीक करने के बेशुमार मौक़े की निशानदेही करते हैं। ताहम ये देखते हुए कि ये चांद ग्रहण के दौरान होता है, अगर कोई भी फरीक नुमायां तौर पर मुतासिर होता है तो उन्हें जज्बाती मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए खिली बातचीत बहुत ज़रूरी है कि दोनों अफराद एक दूसरे की ज़रूरियात को समझें। माली मामलात के हवाले से आमदनी में इजाफे, आमदनी के नए सिलसिले दरियाफ्त करने और अपनी माली कोशिशों में ताउन हासिल करने के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहा है। इसके बावजूद अपनी हकीकी ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज करना ज़रूरी है। माली अहदाफ को तरजीह देने से दौलत की आमद में आसानी होगी। इसके बरक्स अगर आप कमी पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो ये ज़हनियत बदकिस्मती से बढ़ सकती है। इस तरह ये आपके पास मौजूद कसरत पर गौर करने का एक मुनासिब लम्हा है। अपने आप को ऐसे अफराद के साथ घेरना फ़ायदेमंद है जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको उनकी मुस्बत तवानाई को जज्ब करने की इजाज़त देता है। हसद महसूस करने और ये सोचने के बजाय कि बाकी सब आपसे आगे बढ़ रहे हैं, आप तजस्सुस की ज़हनियत को अपना सकते हैं, ये देख कर कि उन्होंने अपनी कामयाबी कैसे हासिल की और उन्होंने कैसे रवाबित कायम किए हैं। ये नुक्ता नज़र तेज़ रफ्तार सीखने की सहूलत फराहम करता है। माली मामलात चाहे कारोबार से हो या सरमायाकारी से, सेल्स में इजाफे का इम्कान है। ताहम कोई भी माली फ़ायदा 2 हफ्ते की मुद्दत के बाद हासिल हो सकता है। मुतबादिल तौर पर आप फौरी वापसी के बगैर मज़ीद सरमायाकारी कर सकते हैं। उगरचे ऐसा लगता है कि पैसा उफ़ुक़ पर है, ऐसा लगता है कि इस 2 हफ्तों के टाइम फ्रेम से बाहर आने का इम्कान है। आपके करियर से होने वाली आमदनी, जैसे कि तनख्वाह के बारे में आप और आपके आजिर के दरमियान ताल्लुकात मुनक़ते होने का इम्कान है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आपका आजिर इजाफा फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। निजतन आपको एक तसल्ली बख्श मुआहदे तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से एडजस्टमेंट पर गुफ्त और शनीद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बदकिस्मती से मुतज़ाद पहलू को अक्सर अहम तरमीम की ज़रूरत होती है। आप इजाफी फ़वाइद के साथ ज़्यादा तनख्वाह की दरख्वास्त पर गौर कर सकते हैं, या आपका आजिर मुस्तकबिल में मज़ीद के वादे के साथ अभी जुज़वी तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ दे सकता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। ये चांद ग्रहण आपकी रोज़मर्रा की आदत और मामूलात को मुतासिर करेगा, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि आप अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती का किस तरह ख्याल रखते हैं। ये इस बात की अक्कासी करता है कि आया आपकी मौजूदा आदत फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह। प्लूटो को आपके चार्ट की बुनियाद पर रखने के साथ ये ग़िज़ाई तब्दीलियों की ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है। फिर भी आपको अपने ख़ानदान को ऐसी ही तब्दीलियों को अपनाने की तरगीब देने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आप घर में ठीक ठीक एडजस्टमेंट करने पर गौर कर सकते हैं, जैसे अपने सोफे को बदलना। ये सूरती हाल छूटी काबिल इंतज़ाम तब्दीलियों की अहमियत पर जोर देती है। जबकि मैंने इब्तिदाई तौर पर बैरूनी अवामिल का हवाला दिया था, प्लूटो अक्सर अंदरूनी तब्दीली की निशानदेही करता है, जो आपको तब्दीली की अपनी सलाहियत को पहचानने के लिए बाइख्तियार बनाता है। प्लूटो की जगह इस बात की निशानदेही करती है कि आप अपने ख़ानदान की जीनियाती मीरास के पाबंद नहीं हैं। उगरचे आपको कुछ खास खसलतें विरासत में मिलती हैं, लेकिन आप उनके तर्ज़े ज़िंदगी के इंतखाब को नकल करने के पाबंद नहीं हैं। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि जबकि जीन्स एक किरदार अदा करते हैं, वो आदत जो हम पैदा करते हैं, जो अक्सर हमारे वालिदैन से मुतासिर होती हैं, को तब्दील किया जा सकता है। इस तरह आपको मुख्तलिफ इंतखाब करने का मौका मिलेगा। इसके बरक्स यूरेनस वसाइल के दायरे में वाक़ है, आपको मज़ीद बुनियादी तब्दीलियों पर गौर करने की तरगीब देता है, जैसे कि डाइट को अपनाना और उन कम्युनिटीज़ के साथ मशगूल होना जो उन तर्ज ज़िंदगी की हिमायत करती हैं। मौजूदा चांद ग्रहण ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेहत और ग़िज़ाइयत के खदशात से मुताल्लिक़ हो। इसका ताल्लुक़ आपकी पेशा वराना ज़िंदगी से भी हो सकता है। ये सूरती हाल इस बारे में सवालात उठाती है कि आया आपको घर से काम करना चाहिए, जो तन्हाई के एहसासात का बाइस बन सकता है और आपके प्रमोशन के इम्कानात को रोक सकता है, क्योंकि आपके ताउन पर किसी का धया नहीं जा सकता। इसके बरक्स दफ्तर में काम करने में दफ्तरी सियासत को नेविगेट करना शामिल हो सकता है, जो एक अहम तब्दीली की निशानदेही कर सकता है। मुमकिना तौर पर किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जो आपकी घरेलू जिंदगी में खलल डाले। ये चांद ग्रहण आपके रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली के मुख्तलिफ मौक़े पेश करता है, जो आपको ये जांचने पर उकसाता है कि आया आपकी मौजूदा सरगर्मियाँ फ़ायदेमंद हैं या रुकावट।
आप खुद को गैर पैदावारी आदत से आज़ाद होने के लिए मुख्तलिफ वसाइल इख्तियारात पर गौर कर सकते हैं। रूमानवी ताल्लुकात के लिहाज से खास तौर पर नई मोहब्बत आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो मुमकिना साथी हो सकता है, लेकिन आप उम्र के फ़र्क सियाक व सबाक जैसे अवामिल की वजह से उन्हें फौरी तौर पर पहचान नहीं सकते हैं जिसमें आप मिलते हैं। अगर आप रूमानवी ताल्लुक के ख्वाह हैं तो इसके लिए आपकी तवक्कुआत में कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। कायम रिश्तों में रहने वालों के लिए दोनों शिराकतदार अपने इनफरादी ताक़ुब में मसरूफ़ हो सकते हैं, जिसके नतीजे में रब्त महदूद है। ये तवील मुद्दती ताल्लुकात में एक आम मरहला है जहां आज़ादाना तवज्जो के अदवार आम है। इस तरह ये 2 हफ्ते का वक्फा हर पार्टनर को बगैर किसी अहम ताउन वाली कोशिशों के अपनी अपनी सरगर्मियों में शामिल कर सकता है। आपके मालियात के सिलसिले में ये घर आपके दफ्तर में रहने के इंतखाब के दरमियान एक मुतहर्रिक तनाव पैदा करता है, जहां आप पर्दे खींच कर तन्हाई में अपने कारोबार पर काम कर सकते हैं, जिससे ज्यादा तवज्जो और बिला तात्तुल वक्त मिल सकता है। मुतबादिल तौर पर आप बैरूनी दुनिया के साथ मशगूल होने, नए अफराद से मिलने और रवाबित कायम करने का इंतखाब कर सकते हैं। ये दोनों रास्ते माली तरक्की के लिए अलग अलग मौके पेश करते हैं। एक में अपने आप को गहरे काम में ले जाना शामिल है, जैसे कि आपकी मसनूआत का माली तज्जिया करना, एक नई वेबसाइट तैयार करना, एक नई प्रोडक्ट बनाना, जबकि दूसरे में आपके काम को फाल तौर पर फरोग देना और आपकी पहचान को बढ़ाना शामिल है। कारोबार और सरमायाकारी से माली फवाइद के हवाले से आपको मुनाफा बख्श पेशकशों का सामना हो सकता है। कुछ मौके खुद को गैर मुतवक्के तौर पर पेश कर सकते हैं, इसलिए मुमकिना फवाइद पर तवज्जो मरकूज रखना जरूरी है। आपके करियर से हासिल होने वाली आमदनी के लिहाज से, जैसे आपकी तनख्वाह, खबरें और भी उम्मीद अफजा है। आपके आजिर से इजाफी फवाइद हासिल करने के लिए गुफ्त और शनीद करने के एक बेहतरीन मौका की निशानदेही है। उन इम्कानात पर तबादला ख्याल करने के लिए अपने सुपरवाइजर के साथ मुलाकात का वक्त तय करने के लिए ये एक मुनासिब लम्हा है, क्योंकि आपके आसपास मौजूद तवानाई खास तौर पर साजगार है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। ये चांद ग्रहण आपके बच्चों और खतरा मोल लेने के दायरे में है। बच्चों से मुताल्लिक पहलू के साथ शुरू करने के लिए ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगियों में अहम तब्दीलियां रूनुमा हो सकती है। इसमें वो तब्दीलियां शामिल हो सकती हैं जैसे कि स्कूल शुरू करना, नए ग्रेड में आगे बढ़ना, घर में नए दोस्तों को मुतारफ कराना, जो उनके समाजी हलकों के हवाले से कुछ खदशात पैदा कर सकते हैं। इस तनाजुर में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश किए गए हैं। आपके चार्ट की बुनियाद पर प्लूटो का असर उन बच्चों के साथ आपके मवासलाती अंदाज पर गौर करने की जरूरत की तजवीज़ करता है। आप जिस जुबान का इस्तेमाल करते हैं, इसका मुशाहिदा करना फ़ायदा मंद हो सकता है, क्योंकि जुमले में लतीफ़ तब्दीलियां ज़्यादा मुस्बत रवाबित का बाइस बन सकती है। मिसाल के तौर पर मनफी अंदाज में खदशात का इजहार करने के बजाय अपने ख्यालात को मुस्बत अंदाज में तरतीब देने पर गौर करें। मजीद बरह ये इन इस्तिलाहात के साथ मशगूल होना मुफीद हो सकता है जो वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप उनके नुक्ता नज़र को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। दूसरी तरफ वीनस का असर आपको उनके तालीमी माहौल में फ़ाल तौर पर शामिल होने की तरगीब देता है, बशमूल उनके दोस्तों के वालिदैन से मिलना और स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेना। मजीद ये कि ये चांद ग्रहण खतरा मोल लेने के मौजू को भी उजागर करता है। ये जांचना जरूरी है कि आया आपकी सलामती की ख्वाहिश आपको मुमकिना मौके को नज़रअंदाज करने का बाइस बन रही है। प्लूटो से हासिल होने वाली तवानाई इस बात की निशानदेही कर सकती है कि अहम दस्तावेजात, मुआहदे, दरखास्तें हैं जिन पर आपकी मोहतात तवज्जो और जांच पड़ताल की जरूरत है। मुतबादिल तौर पर यूरेनस का असर एक ज्यादा बेसाख्ता नुक्ता नज़र की तजवीज़ करता है, जैसे कि एक फौरी मुआहदा करना जो एक नई कारोबारी शिराकतदारी या एक अहम खरीदारी का बाइस बन सकता है। ये चांद ग्रहण मुताल्लिका खतरात के बावजूद मौके की मौजूदगी पर जोर देता है और आपको उन खतरात का जायजा लेने और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए 2 अलग तरीके पेश करता है। रूमानवी ताल्लुकात के मामले में ख़ास तौर पर नई मोहब्बत 3 माह की मुद्दत गैर मामूली हम आहंगी वाली तवानाई की हामिल है। ये फ़ाल तौर पर रूमानवी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का एक मुनासिब लम्हा है। इस तरह दुनिया के साथ मशगूल होने और नए अफराद से मिलने का मशवरा दिया जाता है जो मोहब्बत की दरियाफ्त को आसान बना सकते हैं। कायम करदा ताल्लुकात के लिहाज से शिराकतदार मिलकर चैलेंजों का मुकाबला कर रहे हैं।
ये मुतहर्रिक एक साथी के तौर पर जाहिर हो सकता है जो गलबा हासिल करने की ज़रूरत महसूस करता है या किसी बैरूनी मसले के खिलाफ मुत्तहिदा महाज के तौर पर। यह मंजरनामा एक गहरे बंधन को फ़रोग़ दे सकता है क्योंकि जूड़े को बाहर के दबाव का सामना करना पड़ता है जो कि मामूली मामलात जैसे पड़ोस के तनाज़ात से लेकर ज़्यादा अहम चैलेंजों तक हो सकते हैं। अहम बात यह है कि ताल्लुकात के अंदर तनाज़ात की बजाय ताउन पर तवज्जो दी जाए क्योंकि ये दौर जज्बाती रवाबित को मजबूत करने का एक कीमती मौका फराहम करता है। माली मामलात के बारे में कोई भी ऑनलाइन मुतअद्दिद वसाइल तक आसानी से रसाई हासिल कर सकता है जो मुख्तलिफ ज़िम्मी आमदनी के मौक़े का खाका पेश करते हैं। उन इख्तियारात को यकसर मुस्तरद करने के बजाय सोच समझ कर तलाश करना और मुमकिना आमदनी के सिलसिले में इख्तिराई तरीक़ों पर गौर करना ज़रूरी है। अगर आपने पहले जायजा लेने के बाद किसी मुनासिब ऑप्शन की निशानदेही नहीं की है तो जांच करना जारी रखें क्योंकि बहुत से इम्कानात दस्तयाब हैं। कारोबार और सरमायाकारी से माली फ़वाइद के लिहाज से आने वाले 2 हफ्ते खासे फ़ायदा मंद नज़र आते हैं। ये सफ़बंदी आपकी आमदनी में इजाफे, आमदनी के नए सिलसिले दरियाफ्त करने और फ़रोख्त के आला अदाद और शुमार हासिल करने के लिए बहुत सारे मौक़े हैं। ये आपके लिए एक मुनासिब लम्हा है। आपके करियर से हासिल होने वाली आमदनी के बारे में, जैसे आपकी तनख्वाह, ये पहलू कारोबारी मंसूबों से हासिल होने वाली आमदनी से भी ज़्यादा साजगार है। लिहाजा ये एक बेहतरीन वक्त है कि आप अपने सुपरवाइज़र के साथ बातचीत में इजाफी फ़वाइद हासिल करने के बारे में बात करें। अगर आप किसी नई मुलाजमत पर गौर कर रहे हैं तो ज़्यादा तनख्वाह के लिए बातचीत करने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि मौजूदा इल्मी नुजूम के हालात काफ़ी साजगार है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।